बताया, कल भारत सरकार ने भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक लेटर कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन्हें त्वरित क्लियर करें, नई एप्लीकेशंस का भी डिस्पोजल फास्ट करें, रोड रेस्टोरेशन और परमिशन चार्जेस को वेव ऑफ करें। इसी क्रम में आज एक और लेटर इशू किया गया है और उस लेटर के द्वारा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी की एलोकेशन की पेशकश की है, प्रोवाइडेड दे हेल्प इन एक्सपेडाइटिंग द एक्सपेंशन ऑफ सीजीडी नेटवर्क। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1% एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज का कॉन्स्टिट्यूशन हो फॉर द अप्रूवल ऑफ सीजीडी एप्लीकेशंस और उन ग्रीवांस को रिजॉल्व किया जाए। 2% अतिरिक्त एलोकेशन दिए जाने की बात है अगर डीम्ड सीजीडी परमिशंस दी जाएं तो। इसके अलावा 3% एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा अगर स्टेट के द्वारा डिग एंड रेस्टोर स्कीम का इंट्रोडक्शन किया जाए। इसके अलावा 4% एडिशनल एलोकेशन फॉर रिड्यूसिंग द एनुअल रेंट्स एंड लीज चार्जेस। अब इसके बाद नाउ द ओनस इज ऑन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स टू टेक दिस रिफॉर्म फॉरवर्ड to expedite the approvals and also ensuring the connections to both domestic and commercial and industrial PNG consumers in their areas. LPG के संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। ऑनलाइन बुकिंग के अंदर there is an improvement. Now 93% of the bookings are online. परंतु इसके साथ ये भी सच है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर लंबी कतार भी है। इस संबंध में हमारी रिक्वेस्ट सभी उपभोक्ताओं से है कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद प्लीज़ वेट, आपका सिलेंडर आपके घर पर डिलीवर होगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 81% डिलीवरी की जा रही है सिलेंडर्स की। सो देयर इज ऑल्सो अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 53% to 81% टिल यस्टरडे। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई के संबंध में लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर्स इशू किए हैं। सभी स्टेट्स को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई कर दी गई है। कैरोसिन एडिशनल एलोकेशन ऑफ कैरोसिन के संदर्भ में भी लगभग 12 स्टेट्स ने एडिशनल कैरोसिन एलोकेशन भी कर दिया है। रिगार्डिंग एनफोर्समेंट मेरा ये निवेदन है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग and they also have a primary role in monitoring and regulating the supply situation of essential commodities including petrol, diesel and LPG. In this regard, the state governments have already been requested to direct the district collectors and the enforcement agencies to conduct coordinated inspections and surprise checks at petrol pumps, LPG distributorships, storage points, etc. to curb any malpractices. इस संदर्भ में लगभग 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ऑलरेडी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं और उनके द्वारा प्रेस ब्रीफ भी जारी की जा रही है। लगभग 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप हो गई हैं। हमारी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट है कि जहां पर कंट्रोल रूम सेटअप नहीं हुए हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप नहीं हुई है, वहां तुरंत उन्हें सेटअप किया जाए। एनफोर्समेंट एक्शन में रेड्स जारी हैं, सीजर्स जारी हैं और एक्शन लिया जा रहा है अगेंस्ट ऑल माल प्रैक्टिसेस।
इसके अलावा PSU ऑफिशियल्स की टीम भी एक्टिवेटेड है और लगभग कल 2300 रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किया गया। फाइनली, आप लोगों के द्वारा सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि बिवेयर ऑफ र्यूमर्स, अफवाहों पर विश्वास न करें, रिलाई ऑन ऑफिशियल सोर्सेज फॉर करेक्ट इंफॉर्मेशन, अवॉइड पैनिक बुकिंग, यूज डिजिटल मोड फॉर बुकिंग, avoid visiting LPG distributors, and also put all efforts to conserve energy in the daily usage. And finally, wherever possible, the customers shall try to shift to PNG or other fuels available. Thank you. Thank you, Sujata. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा से अनुरोध करूंगी कि शिपिंग से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दें। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। सभी भारतीय जहाज और भारतीय नाविक इंक्लूडिंग 611 जो कि वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है, 22 इंडियन फ्लैग वेसल्स पे सभी सुरक्षित हैं और कोई घटना की सूचना नहीं है। पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट किया गया है साइन ऑफ के बाद विभिन्न पोर्ट से या विभिन्न लोकेशन से इन दैट रीजनल एरिया। कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है और पिछले 24 घंटों में करीब 125 टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 450 ईमेल्स रिसीव हुई थी जिसका जवाब दिया गया। LPG कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो डिस्चार्ज जैसा कि ऑयल कंपनीज के शेड्यूल के अनुसार अभी चल रहा है। कार्गो मूवमेंट के विषय में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, 2 पोर्ट के विषय में बताया था। एडिशनल स्पेस बनाने की बात मैंने बताई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे और चिदम्बरनार पोर्ट पे तूतीकोरिन में। आज मैं आपको विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के विषय में बता रहा हूँ। वहाँ पर करीब 2,2500 स्क्वायर मीटर का एडिशनल स्टोरेज स्पेस क्रिएट करके अवेलेबल कराया गया है। किसी भी पोर्ट पे किसी भी प्रकार की कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। मुंद्रा पोर्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे जो टोटल कंटेनर कैपेसिटी है, कंटेनर यार्ड की कैपेसिटी है, स्टोरेज की कैपेसिटी है, करीब 4 लाख TUs की कैपेसिटी है। करंट ऑक्यूपेंसी 25% के करीब है, तो स्पेस कंजेशन का कोई कहीं से रिपोर्टेड नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे पेरिशेबल कार्गो के जो कंटेनर्स थे वो मैंने कल एक नंबर बताया था, वो घट के 770 हो गए हैं। कुछ पेरिशेबल कार्गो के कंटेनर्स का मूवमेंट हुआ है इस वजह से। इसी प्रकार मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, शिपिंग के मूवमेंट को, हमारे सी फेयर को, उनके फैमिली मेंबर्स को, पोर्ट के ऑपरेशंस को, जिससे कि मैरीटाइम ट्रेड कंटिन्यू करे, सुचारू रूप से चलता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वह डिप्लोमेटिक और एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव पर जानकारी दें। थैंक यू मैम। As you would have seen, Prime Minister spoke to the President of UAE yesterday. The President of UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders discussed the current situation in West Asia. Prime Minister reiterated India's strong condemnation of all attacks on the UAE that have resulted in loss of innocent lives and damage to civilian infrastructure. The two leaders agreed on the importance of ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz. Both leaders will continue to work together for the early restoration of peace, security and stability in the region. एक और आपके माध्यम से एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो एम्बेसी राजदूतावास तेहरान में है वो भारतीय नागरिक, खासकर भारतीय विद्यार्थीगण उनका वो मदद कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीय नागरिक बॉर्डर पार करके आर्मीनिया और अजरबैजान जाना चाहते हैं।
इस संदर्भ में हमारे राजदूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। ये सभी लोगों के लिए उनके हित में होगा, उनके सहूलियत में होगा कि वो एडवाइजरी का पालन करें, ताकि जो पारगमन लैंड बॉर्डर ईरान और आर्मीनिया के बीच में लैंड बॉर्डर जो है और ईरान और अजरबैजान के बीच में जो लैंड बॉर्डर है, उससे वो पारगमन एक सहूलियत ढंग से हो सके। तो ये हमारी गुजारिश रहेगी आप लोग सब लोग को कि इसको आप लोग थोड़ा सा इस बात को एम्पलीफाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम आर महाजन से अनुरोध करूंगी कि वे गल्फ रीजन से संबंधित डेवलपमेंट पर जानकारी दें। Thank you. Good afternoon. We have been briefing you regularly of the various steps and our efforts. The Ministry continues to monitor the developments in the Gulf and West Asia region very closely, with the highest priority being accorded to the safety, security and welfare of the large Indian community spread across the region. Ministry's dedicated special control room remains operational to assist and support Indian nationals and their families. We are also in close touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our missions and posts across the region are functioning round the clock and maintaining regular contact with a large number of Indian community associations and organizations, and issuing updated advisories to keep our citizens informed. In recent days, we have seen that there have been a marked decline in the calls and queries on our ministries and missions helplines, an indication that many of the urgent issues relating to stranded nationals and others have been addressed. Our missions remain in constant touch with the local governments, who are also supporting welfare efforts for the Indian community. We continue to assist seafarers, stranded Indian nationals and short-term visitors for visas, consular services and logistical support where required. We have made special efforts to address welfare of students in the Gulf region. Our missions have been in regular coordination with the schools in the region and the CBSE. As you are aware, earlier the 10th standard exams were cancelled, and this Sunday it was announced that the 12th standard exams also stand cancelled. ICSE and Kerala board exams are also cancelled. The respective boards would announce a formulation and determination of marks in these cases in due course. In Tehran, our embassy has facilitated the relocation of several Indian students in Tehran, Isfahan and Shiraz to other cities. All assistance is being provided by our embassies to these students. An update on the flight status and airspace. While there have been operational closures in some countries, overall the flight situation continues to improve with additional flights operating. Since February 28th, around 2,60,000 passengers have returned from the region to India. For UAE, airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations. On March 17th, around 70 flights operated from airports in UAE to India. Today, around 75 flights are expected to operate from various airports in UAE to different destinations in India, with more than 50 flights operating daily from the UAE to India since March 5th, 2026. The flight situation is reassuring. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to different destinations in India. Qatar airspace remains partially open. Qatar Airways operated 5 flights to India yesterday. Qatar Airways also announced flights to 9 destinations from today. This will further ease the availability of flights. In Kuwait, the airspace has been closed since 28 February 2026. Special non-scheduled commercial flights by Jazeera Airways of Kuwait are expected to operate in the coming days to India from the Al Qaisuma International Airport in Saudi Arabia. In view of the flight restrictions in Kuwait, Bahrain and Iraq, we have been facilitating transit of stranded Indians and for emergency cases via Saudi Arabia. Thank you. Now we will take few questions from media. So, 54, 39 and 67. Hello, good afternoon.
I'm Harsh Trivedi from Republic TV. Ma'am, my question is to Sujata ma'am. Ma'am, can some clarity be given on aviation turbine fuel? What is our situation there? Are we in a comfortable position since carriers including Air India and other operators have started adding fuel surcharge? Hello ma'am, this is Pushpita from New Indian Express. So a few days ago, preferably in the last week, I think Bangladesh, Sri Lanka and Maldives have requested for diesel and fuel from India. Has India taken any call, like if we will be exporting to them? And also IOCL and Hindustan Petroleum in talks with Canadian firm for LPG procurement. By when can we expect some details on that? मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से एक सवाल सुजाता मैम आपके लिए है कि जिस तरीके से इंडियन क्रूड बास्केट की प्राइसेस $140 पार कर चुकी है, इस प्राइस प्रेशर को गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है? और एक सवाल रणधीर जायसवाल सर आपके लिए है कि ऑल्दो इंडिया नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन नेटो को लेके यूएस प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से अपनी नाराजगी जताई है, क्या भारत सरकार ने इसको संज्ञान लिया है? 234 फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं. My question is to Mr. Rajesh Kumar Sinha. Sir, yesterday you had said that you would give us details commodity-wise of how much volume is stuck in the 22 vessels that are stranded there, crude, LNG and LPG. हाँ, स्टार्ट करिए. If I could add one more question that is addressed to Mr. Jaiswal. When we are negotiating the return of ships from the Strait of Hormuz, and in our talks with Iran, do we have a priority as to which commodities would come first and which follow? So the first question was about aviation turbine fuel. We have sufficient stocks of aviation turbine fuel, and no price increase has been done by the oil marketing companies. Regarding procurement by HPCL, this is a commercial data and it is sensitive also, so it will not be appropriate for me to comment on this here. Regarding exports to different companies, I will say देश हित सर्वोप्रिय है, सर्वोपरि है, and first the domestic demand has to be met, and after that if we have surplus, the decision can be taken by the appropriate authorities. Crude basket, yes, it is very rightly said. Crude basket, हमारा crude procurement price has increased. International price has increased, so it is impacting us also, but till now there is no increase in the prices of petrol and diesel. Thank you. You had a question on supply of fuel to some of our neighboring countries. Look, this particular question I have already addressed before. I would like to reiterate that we have received these requests and we are examining those requests, keeping in mind our own requirements and availability. So that is where it is. On the question from a friend here, comments about NATO, yes, we have seen those reports. And to the question of our friend here in the first row, we have our discussions which are going on with Iran and other countries for the transit of our ships. So that is where it is. I have no further update to share with you. Thank you. I have said what I had to. I have no further update at this point in time. कार्गो का ब्रेकअप आपने कल मैंने एलपीजी का ब्रेकअप शायद दिया था आपको 3 लाख के करीब. इट्स अबाउट 3.2 लाख मीट्रिक टन. एलएनजी इज अबाउट 2 lakh metric ton, and crude oil is 16.7 lakh metric ton.
1.6 million or 16 lakh metric ton. It is approximate that as we know today on those Indian flag vessels which are in the west of the Strait of Hormuz. Hi, ma'am. Danish Anand from NDTV Profit. So if we talk about industrial gases and supply to the industries, there are certain inputs from the industry that as far as the auto sector is concerned, they have captive power and they use gases for supplying electricity to certain plants. And that has also started, they're suffering from that as of now. So how will the government look into this, that the industries also keep on running? Shine Mohan from Madhubhumi. You have been appealing the people to shift for PNG connection and those who are having the PNG to surrender the LPG cylinder. Do you have any data on that during these days? How many cylinders have been surrendered and how many new applications for the PNG connection? नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा एक सवाल है कि एक रशियन ऑयल टैंकर जो कि चाइना की तरफ जा रहा था वो भारत की तरफ आ रहा है, एक्वा टाइटन नाम है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? 21 मार्च को ये भारत आने वाला है। क्या हमने इस ऑयल टैंकर को खरीदा है या दूसरी वजह से ये भारत की ओर आ रहा है? मैम से एक सवाल है। मैम, कई राज्यों में बहुत तरह की तस्वीरें आ रही है, बहुत पैनिक भी है। सवाल यह है कि कमर्शियल सिलेंडर राज्यों को दिया गया है, उनकी संख्या अगर आप बता पाएँ, कुछ डेटा बता पाएँ, और राज्यों की ओर से अभी तक उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या वहाँ पे भी प्रायोरिटीज़ देखी जा रही है, उसके आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आपके साथ डाटा शेयर किया गया है या डिमांड की गई? I want to know the status of crude oil and natural gas that is being transported from the 40 countries, imported from the 40 countries. How many have arrived and how many are in transit? Uh, 184. My question to Rajesh sir, Udit Bubna from The Print. Sir, you have talked about the 22 vessels on the west side. There were also a couple of vessels on the east side. Yes, sir. On the east side. So if you can share the breakup, like what is on those containers and is they are expected to come to India sooner? मैम, सुजाता मैम, मैं अनुवेश रथ हूँ जी बिजनेस से। मेरा पहला सवाल आपसे है सुजाता मैम कि एलपीजी पे आप लोग काफ़ी परिस्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एलएनजी का क्या स्टेटस है इस वक्त, कतर से सप्लाई किस तरीके से होगी? और दूसरा सवाल सर रणदीप सर आपसे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो शिप्स निकल रही हैं, इंडियन फ्लैग शिप्स, उनको इंडियन नेवी एस्कॉर्ट करते हुए, उनको प्रोटेक्शन देते हुए लेके आ रही है, लेकिन क्या कोई इंसिडेंट हुआ था जिसके वजह से इंडियन नेवी ने स्ट्रेस कॉल या फिर वार्निंग कॉल किसी और जहाज को 26,000 फीट पे जो था उसको दिया था, कोई फ्लाइंग वेसल को? So, Ramesh, first to your question, I don't have any information to the incident that you referred to. On your larger question, yesterday I had made reference to it that yes, Indian Navy is present in the area for anti-piracy operations and they have been supporting several of our initiatives. Whether they are, what sort of support are they providing, etc. Ministry of Defence would be in a better position to guide. But that is how the situation is there on the ground. One of the question was regarding the commercial cylinder distribution. I have already shared information with you that many of the states have already started allocating the commercial cylinders, and
In fact, 15 states have made allocation of commercial LPG to the distributors, and almost 7,200 tons of commercial LPG, that includes both bulk and auto also, has been already uplifted across the country in the last 4 days. So that was one question. The other one was crude arrived in the country. I will like to say that we have sufficient inventories. We procure crude from more than 40 countries, and our refineries are operating at the maximum capacity. LNG, yes, we have sufficient supplies of LNG also, and it is primarily the reason that we are requesting the consumers to shift from the LPG to the PNG. Regarding number of new connections given, I have the data, like in the last 2 weeks, more than 1,20,000 or so new connections have been given, and this does include domestic PNG consumers, commercial, industrial, and the CNG stations. Thank you. Regarding, see, we are now prioritizing. So, what was your question? Will you please repeat? There's certain auto sector related companies that are not getting appropriate power because there's certain, like the distributor does power, captive power, and they use gas for producing power to supply to certain companies. So they are unable to receive appropriate amount of power. We will get back to you on this. If you can give us some more details, probably we will be able to look into it. Thank you. जो आपने रशियन शिप का नाम लिया, कोई टैंकर बताया, मेरे पास इनकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, पता करेंगे फिर आपको बता सकेंगे। दूसरा, जो ईस्ट ऑफ हॉर्मुज में, ईस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई वेसल्स थे, उनका मूवमेंट हो रहा है, और स्पेसिफिकली अभी जैसा लास्ट हमने चेक किया वहाँ पे 3 वेसल थे, और कल मैंने एक वेसल का नाम भी लिया था जो मूव करके इंडिया पहुँचा भी था। मैं आपको कल और इसके विषय में, जो ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उनके विषय में विस्तृत जानकारी दे दूंगा फिर। कल मैंने इसके विषय में बताया था कि ये इंश्योरेंस का सब्जेक्ट है। वॉर रिस्क प्रीमियम इज एक्चुअली एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम बोलते हैं इसको, और ये जानकारी है कि अब ये इम्पोज हो रहा है। नॉर्मल कोर्स में ये बहुत कम होता है, 0.01% या 0.02%, बट जब वॉर की सिचुएशन आती है तो उसका परसेंटेज, अगर यदि ये जहाज उस वॉर रिस्क एरिया में एंटर कर रहा है या वहाँ पे वॉयज कर रहा है या किसी हाई रिस्क एरिया में एंटर कर रहा है, तो ये वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, वो सर्टेनली बढ़ा हुआ है। हमने जो इंटरैक्शन किया था परसों, तो रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर कोई स्पेसिफिक इशू हो किसी शिपिंग लाइन को, किसी स्पेसिफिक इंश्योरेंस से, हम कम्युनिकेट करेंगे, बट सब मार्केट प्ले है इसके अंदर। थैंक यू। So the inter-ministerial press conference just briefed us on the situation at the moment. Big takeaways: all 22 vessels in Hormuz are safe. The LPG issue is still worrisome. The flight situation is improving, and as far as crude is concerned, we have sufficient crude inventory, and we also procure crude from 40 countries. So